Welcome my dear students. I hope you all are doing well at your home. उम्मीद करती हूँ आप सभी घर पर सुरक्षित हैं। आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपके साथ एक कोट शेयर करना चाहती हूँ जो कि है I only feel angry when I see waste, when I see people throwing things we could use. This quote is by Mother Teresa. ये कोट मदर टेरेसा ने लिखा हुआ है। इसके द्वारा वो क्या कहना चाहती हैं? शी इज सेइंग वो जब भी किसी को कोई चीज फेंकते हुए या वेस्ट फेंकते हुए देखती हैं उन्हें बहुत गुस्सा आता है। इसका क्या मतलब हुआ? मतलब वो जब भी किसी को देखती हैं कोई यूजफुल थिंग फेंकते हुए जो कि आगे यूज हो सकती है, और हम अगर साइंस की लैंग्वेज में बात करें जो चीज रिसाइकल हो सकती है, कोई जब उसको फेंक देता है तो उन्हें बहुत गुस्सा आता है। तो इस कोट को आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए बिकॉज हम सभी ये चीज करते हैं। आप जब आपका पेंसिल बहुत ज्यादा छोटा हो जाता है आप उसे फेंक देते हैं, जबकि आप उसे तब भी यूज कर सकते हैं। सो कीप इन माइंड दिस कोट एंड लेट्स कंटिन्यू आवर स्टडीज। In our last video, we have studied about interdependence in nature, जो कि हमारा चैप्टर है interdependence। हमने उसी के बारे में पढ़ा। हमने पढ़ा कैसे living things depends on non-living things, living things non-living things पे कैसे डिपेंड करते हैं। हमने एग्जांपल लिया ट्री का जो कि सॉइल में ग्रो होती है और कैसे सॉइल को हेल्प करती है फर्टाइल होने में, और सॉइल हेल्प करती है ट्री की न्यूट्रिएंट्स लेने में। ठीक है। इसके बाद हमने पढ़ा इंटरडिपेंडेंस बिटवीन लिविंग थिंग्स टू, मींस लिविंग थिंग्स और लिविंग थिंग्स, दो लिविंग थिंग्स के बीच में इंटरडिपेंडेंस कैसे होता है, कैसे एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। उसके लिए हमने एग्जांपल लिया था एक फूड चेन का। उस फूड चेन में हमने देखा था अ ग्रास विच इज ईटन बाय ग्रासहॉपर, देन ग्रासहॉपर विल बी ईटन बाय फ्रॉग, देन फ्रॉग बाय स्नेक, स्नेक बाय ईगल, देन द ईगल डिकम्पोजेज and mixed with the soil and make soil more fertile. In this way the balance of the nature creates. हमने ये सब पढ़ा था कि कैसे ग्रास से लेकर ईगल तक सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। एक स्टेज दूसरी स्टेज से कैसे इंटरकनेक्टेड है और डिपेंड करती है एक दूसरे पर। ओके, सो उसके बाद हमने पढ़ा कुछ टर्म्स लाइक प्रोड्यूसर्स। हमने प्रोड्यूसर्स के बारे में बात की जो कि हमारा फर्स्ट टर्म था। दोज हु कैन प्रोड्यूस देयर ओन फूड, मींस प्रोड्यूसर्स वो लिविंग थिंग्स हैं जो अपना खाना खुद बना सकते हैं, जैसे कि हमारे प्लांट्स। हाउ दे प्रोड्यूस देयर फूड? बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। हमने फोटोसिंथेसिस की पूरी प्रोसेस पढ़ी। उस प्रोसेस में क्या क्या इंक्लूड था? फिर a pigment which is present in the leaves, जो कि प्लांट की लीव्स में प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल पिगमेंट। देन क्लोरोफिल के साथ सनलाइट। क्लोरोफिल और सनलाइट दोनों की प्रेजेंस में प्लांट्स वाटर CO2 को लेकर एक प्रोडक्ट बनाते हैं जिसको हम कहते हैं स्टार्च, जो कि प्लांट फूड होता है। ओके, दैट प्लांट food is used by us or by the plants itself. Then O2 also released from in this process. Plants inhale CO2 and exhale O2. Plants CO2 को यूज करते हैं और O2 को निकालते हैं, जिसकी वजह से हमें O2 ब्रीथ के लिए मिलती है। ओके, so let's continue our topic which we are going to study in today's video is consumers. Who are consumer? What are consumers and how they consume? Living things balance create करने के लिए तीन important things करते हैं। What are they? First, produce, second, consume and third, decompose. Okay? First thing हम ऑलरेडी अपनी लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं, दैट इज प्रोड्यूस। अब हम पढ़ेंगे कंज्यूम। कंज्यूम करने वालों को हम कहते हैं कंज्यूमर्स। ओके, सो लेट्स डिस्कस अबाउट कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स are living things
which depends on another living thing or on producers. Okay, it includes from smallest to the largest animals. Consumers वो एनिमल्स होते हैं जो कि प्रोड्यूसर्स पे भी डिपेंड होते हैं एंड अदर लिविंग थिंग्स पे भी डिपेंड करते हैं फॉर देयर फूड. इसमें हम देख सकते हैं छोटे से छोटे जानवर से लेके बड़े से बड़े तक. ओके, सो आज उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे. कंज्यूमर्स 4 ग्रुप्स में डिवाइड्स होते हैं, विच इज प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर्स एंड देन स्कैवेंजर्स. लेट्स टॉक अबाउट आवर प्राइमरी कंज्यूमर्स. प्राइमरी कंज्यूमर्स or we can say are herbivores. Herbivores are those animals which totally depends on producers for their food. They eat only grass or plants. Herbivores वो animals होते हैं जो कि totally plants पर depend होते हैं अपने खाने के लिए. Okay, they eat only plants. For example, cow, goat, deer, etc. These all are our primary consumers or we can say herbivores. Second one is carnivores or secondary consumers. In this group, there are animals who depends on primary consumers or we can say herbivores. Secondary consumers totally depends on primary consumers. Therefore, they are called carnivores. They eat flesh of animals or we can say flesh of herbivores. Who are they? Carnivores are tiger, lion, wolf, etc. Then our third group is tertiary consumer or we can say omnivores. Omnivores are those who can eat herbivores as well as producers. These are animals जो कि herbivores को भी खा सकते हैं और producers को भी खा सकते हैं. Who are they? You all have seen omnivores. हम सभी ने omnivores देखे हैं. Omnivores के examples हैं we, humans, dogs, etc. There are so many omnivores also who can eat both producers and are herbivores. Okay, these 3 are main consumers or we can say ये 3 main consumers थे. Okay, now let's move to our next topic, which is scavengers. Scavengers are those animals which eat dead and decaying animals. Scavengers वो animal होते हैं जो totally उन्हीं animals पे depend करते हैं जो कि dead हो जाते. जब कोई animal की death होती है तब उसको scavengers खाते हैं. Okay, so scavengers are those animals which eat dead bodies. For example, are hyenas, vultures. These animals are scavengers. In common word, we can say they are cleaners of our nature because they eat dead bodies. हम इनको cleaners भी कह सकते हैं हमारे nature का because ये waste material को खाते हैं. Okay? So here our topic consumer is finished. Now let's talk about decomposers. How living things decompose. Decomposers are those animals which decomposes plants, dead plants and animals into simple substances. Decomposers वो animal होते हैं जो कि dead plants और animals को decompose करते हैं और हिंदी में बोले अगर डिकम्पोज को तो सड़ा देते हैं. ओके, उनको चेंज कर देते हैं सिंपल सब्सटेंसेस में, सिंपल नॉन लिविंग सब्सटेंसेस में. ओके,
So, who are decomposers? Bacteria and some microorganisms are decomposers. These decomposers, or we can say recyclers, because they recycles the living things into non-living things, non-living thing substances. Okay? Then जो डिकम्पोजर्स होते हैं, जब डेड प्लांट्स और एनिमल्स को डिकम्पोज करके सिंपल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करते हैं और वो सिंपल सब्सटेंसेस सॉइल को फर्टिलिटी देते हैं, देन फ्रॉम सॉइल से सिंपल सब्सटेंसेस प्लांट वाटर के साथ एब्जॉर्ब करता है और ग्रो करता है. इन दिस वे दिस साइकिल कंप्लीट्स. ओके, इस साइकिल से नेचर में एक इक्विलिब्रियम और वी कैन से एक बैलेंस बनता है. There is one more term which you have to understand in this chapter, which is industrialization. Who is disturbing the balance in this nature? Industrialization and the lifestyle of today's man. We are disturbing the balance in this nature. नेचर में जो बैलेंस है वो कौन खराब कर रहा है? इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब है किसी ग्राउंड पर या किसी फॉरेस्ट की जगह एक फैक्ट्री को बना देना, और इस फैक्ट्री से क्या होगा? फैक्ट्री से एक हार्मफुल स्मोक निकलेगा जिससे कि हमारी एयर पॉल्यूट होगी. सो व्हाट वी आर डूइंग? वी आर डिस्टर्बिंग आवर नेचर, or we can say we are disturbing the balance in the nature. We should not do this kind of things. Okay? And recycle the things as much as you can. हमको किसी भी चीज को फेंकने से पहले ये सोचना चाहिए कि क्या वो रिसाइकल हो सकती है, क्या वो रिसाइकेबल है, क्या हम उसे दोबारा से यूज कर सकते हैं. ओके, सो here our chapter finishes and we will meet in our next video with a new chapter. Like the video and subscribe our channel. We will meet in our next video with a new chapter. Till then, be safe at your home and take care of yourself. Thank you for watching this video.